कहानी। हुसन की जस्तजू एक वक्त की बात है। एक खूबसूरत गांव था जो पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में वाक़ था। वहाँ के लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और हमेशा की मोहब्बत के लिए जाने जाते थे। अमन पसंद तबीयत के लिए मशहूर थे। लेकिन इस गांव के करीब एक पहाड़ था जिसके बारे में मशहूर था कि उसकी चोटी पर एक जादुई खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना न सिर्फ माल व दौलत का खजाना था, बल्कि ये किसी भी इंसान की जिंदगी बदलने की ताकत रखता था। लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई खतरात और मामा नम्मा चैलेंजेस थे। गांव में हुसन नाम का एक नौजवान रहता था। वो निहायत ज़हीन और बहादुर था, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नया करने और अपने गांव वालों के लिए कुछ ख़ास करने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने हुसन से कहा, अगर तुम वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस पहाड़ के खजाने को तलाश करो, लेकिन याद रखो ये रास्ता तुम्हारी बहादुरी, सब्र और जहानत का इम्तिहान लेगा। गिलांजरो आगाज सफ़र हुसन ने फैसला कर लिया कि वो इस मुहिम पर निकलेगा। अगली सुबह वो एक थैला, पानी की बोतल और अपने दादा की पुरानी किताब लेकर निकल पड़ा, जिसमें पहाड़ के मुताल्लिक़ कुछ प्रासरार बातें लिखी थीं। पहाड़ के इब्तदाई रास्ते आसान थे। हुसन को परिंदों की चहचहाहट और झरनों की आवाज़ें सुकून दे रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। शाम के वक्त वो एक अजीब व गरीब दरख्त के पास पहुंचा जिसकी जड़ें ज़मीन से बाहर थीं और उस पर एक तख्ती लटक रही थी। तख्ती पर लिखा था, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पहली पहेली का जवाब दो। ऐसा क्या है जो जितना ज़्यादा बांटो इतना बढ़ता है? हुसन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मोहब्बत। दरख्त की जड़ें हिलने लगीं और रास्ता खुल गया। अलाल पहली आजमाइश आगे बढ़ते हुए हुस्न को एक पुरानी गार नजर आई। गार के अंदर दाखिल होने पर एक बड़ी चट्टान ने रास्ता बंद कर दिया। अचानक एक गरजदार आवाज़ गूंजी, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो अपनी हिम्मत साबित करो। गार के अंदर 4 सितून थे और हर सितून पर मुख्तलिफ रंगों के चराग जल रहे थे। हुसन ने सितूनों को गौर से देखा और याद करने लगा कि उसकी दादा की किताब में इन चरागों के बारे में कुछ जिक्र था। हुसन को समझ आया कि उसे चरागों को एक मखसूस हदायत दी गई है, तरतीब में बुझाना होगा। वो तरतीब याद करते हुए उसने चरागों को बुझाया और चट्टान रास्ते से हट गई। हुसन ने सुकून की सांस ली और आगे बढ़ गया। के दरमियान में हुस्न को एक छोटा सा तालाब मिला। तालाब के किनारे एक बूढ़ा शख्स बैठा था जो हुस्न को देखकर मुस्कुराया। बूढ़े ने कहा, मैं उस तालाब का मुहाफिज हूँ। अगर तुम ये ख़जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिन में बढ़ती है और रात को घटती है? हुसन ने आसमान की तरफ देखा और फौरन जवाब दिया, ये साया है। बूढ़े ने हंस कर कहा, तुम वाकई होशियार हो, आगे बढ़ जाओ। नर आखिरी आजमाइश। जैसे जैसे हुसन पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचा, इसे एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर लिखा था, ये आखिरी आजमाइश है। यहाँ से खजाना तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। हुसन ने सोचना शुरू किया कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है। कुछ देर बाद इस है कि इसके ने अपनी किताब निकाली जो इसके दादा की निशानी थी। इसने किताब को पत्थर पर रख दिया। अचानक पत्थर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और ख़जाने का दरवाज़ा खुल गया। अलन्नेंग ख़जाना हुसन ख़जाने के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ रोशनी से भरपूर एक संदूक मौजूद था। इस संदूक में सोने, हीरे और जवाहरात के साथ एक जादुई पत्थर था। पत्थर के साथ एक नोट रखा हुआ था जिस पर लिखा था, ये ख़जाना तुम्हारी जहानत, कुर्बानी और हिम्मत का सिला है। लेकिन याद रखो, असल दौलत ये नहीं, बल्कि वो सबक हैं जो तुमने इस सफ़र में सीखे। ख़जाना लेकर गांव वापस आया। गांव वाले उसकी बहादुरी और कामयाबी पर खुश हुए। हुसन ने ख़जाने का कुछ हिस्सा गांव के फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया और बाकी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में ये सीख लिया कि सबसे बड़ी जीत इंसान की अक्ल, सब्र और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को